हैप्पी टीचर्स डे सभी को। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण एक महान शिक्षक थे जिन्होंने अपने जीवन के 40 साल अध्यापन को दिए। सन 1962 में पहली बार 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया गया था। तभी से आज तक निरंतर हम इस दिन को टीचर्स डे या शिक्षक दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। राधाकृष्ण ने 12 वर्ष की उम्र में ही बाइबिल और विवेकानंद के दर्शन का अध्ययन कर लिया था। उन्होंने राजनीतिक में आने से पहले अपने जीवन के 40 वर्ष शिक्षा अध्यापन को दिए थे। राधाकृष्ण का मानना था कि बिना शिक्षा के इंसान कभी भी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता, इसलिए इंसान के जीवन में एक शिक्षक होना बहुत ज़रूरी है। यदि शिक्षक ठीक है तो वे अपने शिष्य को कभी फेल नहीं होने देगा, वे उसको हमेशा जीवन की प्रगति के पथ पर ले जाएगा। राधाकृष्ण आर्थिक रूप से बेहद कमज़ोर होने के बाद भी पढ़ाई लिखाई में उनकी बेहद रुचि थी। विद्यार्थियों के जीवन में शिष्य को योगदान और भूमिका में महत्व के लिए वे जाने जाते हैं। वे एक भारतीय संस्कृति के ज्ञानी, दार्शनिक और वक्ता और दर्शन शिक्षक थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण ने कई किताबें लिखी, जिनमें धर्म और समाज, भारत और विश्व, गौतम बुद्ध, जीवन आदर्श दर्शन उनकी प्रमुख किताबें हैं। दुनिया भर के 100 से अधिक देशों में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। यूनेस्को ने आधिकारिक रूप से 1994 में शिक्षक दिवस मनाने के लिए 5 सितंबर को दिन चुना, क्योंकि इसी दिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण का जन्मदिन होता है। इसलिए इसे अब 5 सितंबर 1888 को उत्तर पश्चिम में स्थित एक छोटे से कस्बे तुरुतानी में जन्मे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए भी शिक्षा को ही कारागार मानते थे। आज भी शिक्षा के क्षेत्र में उनके कार्यों की वजह से ही उन्हें एक आदर्श शिक्षक के रूप में याद किया जाता है। वे शिक्षा को मानव व समाज का सबसे बड़ा आधार मानते थे। शैक्षिक जगत में उनका योगदान अविस्मरणीय व अतुलनीय रहा है। शिक्षक का काम सिर्फ किताबी ज्ञान देना ही नहीं, बल्कि सामाजिक परिस्थितियों के छात्रों को परिचित करना तथा उन्हें सही मार्ग दिखाना भी होता है। और राधाकृष्ण समाज के ऐसे ही शिल्पकार थे जो बिना किसी मोह के समाज को दर्शाने का कार्य किए करते थे। महान दार्शनिक, शिक्षाविद और लेखक के रूप में देश का सर्वोत्तम अलंकरण भारत रत्न प्राप्त करने वाले डॉक्टर राधाकृष्ण का लंबी बीमारी के बाद 17 अप्रैल 1975 को निधन हुआ। कुछ देशों में इस दिन अवकाश रहता है।